आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह सेक्टर 15A पटवारी ऑफिस से लाइव हैं। अभी शिकायत आ रही थी हमारे पास, भैया पटवारी बैठता ही नहीं कुर्सी पर तो काम कैसे होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है भाई साहब, जो लोग काम कराने आते हैं 10-20-50 हज़ार रुपये सरकार को रेवेन्यू देकर जाते हैं। म्यूटेशन चढ़वानी है, पेपर निकलवाना हो, फर्द निकलवाना हो, सबकी फीस होती है। जनता बकायदा फीस देती है, फिर पेपर निकलवाती है। लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं भाई साहब, क्या पब्लिक लाइन में लगी हुई है। देखते हैं पटवारी साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। कहाँ बैठते हैं पटवारी साहब? है जी, क्या ताला बंद है? ताला बंद है। अच्छा जी, भाई बड़ी शिकायत मिल रही थी इनकी, हमने सोचा आकर देखते हैं। ये देखो भाई, कैमरामैन दिखा दो, ये ताला लगा पड़ा है। ये देखिए, इधर भी दिखा दो भाई साहब, ये दिखा दो। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी अगर पटवारी साहब ऑफिस नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा। सारे लोग काम कराने आए। आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आराम से बात करेंगे। इधर तो कोई नहीं है भाई साहब, पूरा पटवार ऑफिस खाली है। हाँ वकील साहब जी, क्या हुआ? कोई नहीं है? कोई भी नहीं है सर। अच्छा जी, कल भी नहीं आए थे। यहाँ पे कानून पहले पटवारी कौन बैठता? पटवारी बैठता था यहाँ पे। अच्छा। प्रतीक ताला लगा, दिखाओ भाई कैमरामैन। कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गया? ये इसका तो ट्रांसफर हो गया, पर अभी चार्ज नहीं छोड़ा है। चार्ज नहीं छोड़ा प्रतीक? मंडे से होगा। हाँ जी। अच्छा, कोई देखता ना। चलो काम तो होना चाहिए ना, काम होना चाहिए। जनता आई है यहाँ पर कल भी बंद था, उससे पहले भी बंद है। पैसे ले लेते और काम नहीं करते। एक भाई ने मुझे फोन किया था, SGM नगर से। कौन है भैया? हाँ, कह रहे हैं 10 दिन से आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। कंटिन्यू आ रहा। मेरा नाम मुकेश झा है। मुकेश झा जी, कहाँ से आते हैं आप? SGM नगर से। अच्छा, यहाँ काम कराने आए? काम कराने आए। 8 दिन से लगातार? 8 दिन से कंटिन्यू आ रहा। पटवारी साहब नहीं आते? नहीं आ रहा। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर भी मैं भाग के आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आप? 3 दिनों से विजय पाल है जी। कहाँ से आ रहे हैं? उत्तम नगर डबुआ कॉलोनी से। काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा। क्या करवाना है? परसों भी छुट्टी, फिर परसों भी छुट्टी कर ली। छुट्टी नहीं थी परसों की, तो मुँह को रजिस्ट्री को नकल निकलवानी है। ये बात है जी। अच्छा, रजिस्ट्री की नकल निकलवानी है और इसका बकायदा चार्ज होता है। जनता सरकार को कुछ पैसे देकर जाती है जी, फीस वगैरह। क्यों वकील साहब, आप आइए थोड़ा सा बाहर बात कर ले। क्या आइए, उजाले में लोग ढूंढ रहे हैं पटवारी को, कोई नहीं है दफ्तर में, पूरा खाली है। यहीं पर आ जाइए, यहीं पर आराम से बात करेंगे। जो भी फर्द निकलवाना है, म्यूटेशन चढ़वानी है, बकायदा उसकी फीस होती है। बिल्कुल फीस होती है, जनता फीस देती है। अगर पटवारी समय से बैठे मान लो तो 10-20 हज़ार तो सरकार को देकर ही जाती है ना जनता। बिल्कुल रोजाना देती है। रोजाना उनकी 1000 रुपए 2000 रुपए उनकी पेमेंट है, सैलरी है, तो जनता 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए देकर जाएगी। इसलिए पटवार ऑफिस होते हैं, इसीलिए पटवारी होते हैं, इसीलिए सरकार सैलरी दे रही है। काम नहीं करेंगे तो सरकार को घाटा हो जाएगा। बड़कल तहसील उधर बना दी। इतनी सारी जगह है, पूरा ग्राउंड है, वो ये इतनी दूर आके बैठने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो यहाँ बैठते हैं, पब्लिक से डीलिंग करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स देखना उसकी फीस चाहिए, कोई काम कराना उसकी चाहिए, रिकॉर्ड चेक करना उसकी फीस चाहिए। और जो काम है जहाँ 300-350 रुपए मोटेशन की फीस है, वहाँ लेते हैं 8-10 हज़ार रुपए। और फिर भी परेशान हो जाओगे आप लोग। परेशान 4 महीने हो गए मेरे को डॉक्यूमेंट दिए हुए प्रतीक को, आज तक कोई वो नहीं। और पैसे भी ले चुका है 7,000 रुपए, तो न करा मैं चेक करूंगा, ले रहा हूँ। आज तक वो नहीं है। इसका तबादला 7,000 घूस के या वैसे पेपर? घूस में डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं हमें जो काम करने के लिए। अशोक को पैसे दिवाए मेरे को, मेरे से अशोक पटवारी। वो कहता कल आइए, परसों आइए, मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा। कितने पटवारी यहाँ बैठते हैं? प्रतीक है, एक तो प्रतीक है। हाँ। उसकी दलाल में 2-3 दलाल है। वो जो कहते हैं आप लोग क्यों आते हो, पार्टी को आने दो सीधा, आप लोगों का कोई काम नहीं है। मैं इनके कोई वकील करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई कराता है, चेक कराता है, उसके लिए बुलाते हैं वकील को। 1 बजे कोर्ट में बैठ जाते हैं और वसूली करते हैं। और यहाँ 2 घंटे आप लोगों को परेशान कर दिया जाता है बार बार बुला के, फिर जनता मजबूर हो जाती है, भैया कुछ ले दो लो, बार बार मत दौड़ाओ, काम कर दो। अपने काम छोड़ के आ रहे हैं हम, अपने काम छोड़ के आ रहे हैं भैया। कोर्ट में वसूली करते 1 बजे के बाद वहाँ बैठते, फिर ये जाके 1 बजे वहाँ बैठ जाते। हाँ, वहीं आओ, वहीं जो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होगा, यहाँ 1 बजे निकल के भाग जाएंगे, ना वहाँ मिलते ना यहाँ मिलते। अभी तो बैठो, 9 बजे से ऑफिस खुल जाता है, 9 बजे 9 से 12-1 बजे तो बैठो। बोर्ड लगा रखा है, अभी 10 से 2 बजे का टाइम है। मैं सेक्टर 21 से 10 बजे से 2 बजे का टाइम। 21 से आया हूँ।
इनको भी बड़खल तहसील हमारी बहुत, वहाँ क्यों नहीं बैठे है, वहाँ बहुत हैं? सारे हमें यहाँ खाली धक्के है। खाने पड़ते हैं दूसरी मान तहसील लो में। यहाँ सरकार ने जगह दे रखी है, कोई बात नहीं, यहाँ तो बैठो। कुछ नहीं काम करते, मोटेशन के लिए कागज दे के जाते हैं। हाँ जी, 15 दिन बाद आना, 10 दिन बाद हम आपको फोन कर देंगे। 15 दिन बाद से कागज ही गायब होते हैं। फिर इनको दोबारा जो लूट मची हुई है, जो सरकार ने सर एक छत के नीचे सबको बैठाया हुआ है, पर ये लोग बैठते ही नहीं है, बदमाशी करते हैं, अलग बैठते हैं जाके, कहीं कोई प्राइवेट कमरा ले लेंगे, कहीं कुछ ले लेंगे। एक छत के नीचे नहीं बैठना सर, क्योंकि कोई कंप्लेंट कर देगा तुरंत सर, अगर वहाँ पे होंगे तो। कहीं तो अब सर प्राइवेट तो ऑफिस बैठना बना ही नहीं के है नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, साइड से नीचे आते हैं बताओ, सर। आपका क्या काम है? वहाँ बैठा रखा। आपका क्या काम है? मोटेशन चंदवानी मैंने जो आपको क्या काम है? आईडी में अपडेट करानी है, अपडेट कराना। आप भैया? मोटेशन करवाना। मोटेशन मोटेशन करवाना भैया। कराना। आप भाई साहब? मोटेशन करानी है। मोटेशन मोटेशन कराना है। मोटेशन भैया। मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है नवोदय विद्यालय में, मुझे रेडिडेंस प्रूफ चाहिए। हाँ। उसके लिए मैं 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ, कोई न तो मिलता है न कोई इसको साइन कर रहा है। बिल्कुल डेट निकल जाएगी, उसके बाद इसका एडमिशन नहीं होगा। हम साल भर तैयारी करवाते हैं, पैसे देते हैं ट्यूशन के कि नवोदय में सिलेक्शन हो जाए, पर इन लोगों की वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लास्ट डेट निकल जाएगी और हम ऐसे धक्के खाते रहेंगे। तो जनता किस तरह परेशान है, आप लोग देख रहे हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। आपको क्या काम भाई? मोटेशन चढ़ानी। क्या काम भैया? काम ये है धर्मेंद्र जी, मैं 2 महीने पहले दिया था प्रॉपर्टी इसका मोटेशन के लिए। आज 2 महीने कंप्लीट हो गए। ये प्रतीप मंगला है जो आज तक मिला ही नहीं, ना फोन उठाता है ना मिलता है। पर्सनल व्हाट्सएप भी डाल दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 16 मंत्री जी के पास, यही बताने कि भाई क्या। विपुल गोयल जी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं भाई साहब, उनको भी पता होना चाहिए क्या हालत है दफ्तरों की। बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ सारे विपुल गोयल जी बैठे वहीं, चलो जितने आदमी हाँ, अभी बिल्कुल अभी भाई, शिकायत करो मंत्री जी को भाई साहब। 10 मिनट का फरीदाबाद 89 विधानसभा में ये पटवार ऑफिस है और मंत्री जी के अंडर में ये डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब मंत्री जी को बताओ आप लोग, तभी कार्रवाई होगी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सारे इकट्ठे हो वहीं हो सकता चलते है हैं। मंत्री जी को पता ही नहीं होगा। सबसे बड़ा करप्शन ये है कि पटवारी जी अपने ही बंदे को, मतलब एक दलाल टाइप का जो होता है क्लियर वर्ड में, तो वो दलाल टाइप बंदे को छोड़ रखा। वो खुद स्वयं कहाँ आते हैं यहाँ, स्वयं आते भी नहीं है, और उनके दलाल भी जो जिनको अपॉइंट कर रखा है वो लोग भी नजर नहीं आते। हाँ, बताइए कि किस तरह की व्यवस्था है। जनता कितनी मजबूर है, आप लोग सोचिए। यहाँ पर काम कराने आ रहे हैं ना, पटवारी मिल रहे हैं, दलाल बना रखा है तो भी नहीं मिल रहे हैं। पटवारी को भी दो, दलाल को भी दो, दलाल के भी दलाल हैं। 1 महीने से मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, ये नहीं जी, वो नहीं जी, ये नहीं जी। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा शेड्यूल बना हुआ है। उसके बाद ये वहाँ से लाना होगा जी कागज, ये वहाँ से लाना होगा, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे, मतलब किसी भी बात का मतलब कोई भी ऑल्टरनेट नजर नहीं आता। अच्छा, अब आप लोगों ने माहौल समझ लिया होगा, तो क्या ये लोग पैसे मांगने की नीयत से परेशान कर रहे हैं जनता को? आप कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परेशान होके पैसे पैसे ज्यादा दे के जाएगा। हाँ, पैसे ज्यादा दे के जाए। घूस तो देते ही हैं, घूस में भी घूस देकर जाएं। एक मोटेशन की 350 रुपए फीस है, ये लोग लेते हैं। हाँ जी, 5000, 7000, 15000, जो जिसको परेशानी देखते हैं। जितना ज्यादा टाइम अगर कोई ड्यूटी अपनी छोड़ेगा तो उतना नुकसान हो जाएगा, तो लोग सोचते हैं दे दो भैया, इन्हीं को दे दो 4-5 हजार। 4.5 महीने हो गए, दिसंबर से मैंने डॉक्यूमेंट से कलेक्ट करके दे रखे हैं। सर्टिफाइड है 20 दिसंबर के। आज तक कोई वो नहीं है, कभी रिकॉर्ड चेक करना अभी वो नहीं है, कभी ऑनलाइन कराइए, कभी कुछ कराइए, सारी चीज करा के देने तो भी नहीं करके दिए। इतनी धांधली और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उन ओरिजिनल को। पहले नहीं थी। पहले ये जब से ट्रिपल सरकार जो डबल सरकार का फॉर्मूला आया है, ट्रिपल इंजन वाला, तब से ट्रिपल फीस हो गया है। ट्रिपल फीस हो गई है। फीस तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी तो घूस भी ट्रिपल हो गई। मतलब सीधा सीधा जनता करप्शन के आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही पेशेंट है। आदमी और अभी कुछ दिन पहले दलालों जो मतलब ये पटवारी होते हैं, पटवारियों की लिस्ट ये दलालों की जो गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्ट, इनकी लिस्ट भी जारी हुई भ्रष्ट थी। के उसके बावजूद का भी नाम था, जो कि अभी यहाँ पे फिर दोबारा बैठा है। प्रतीक ने उसको बावजूद भी देखो कोई सबक नहीं दिलाता है, मिला। सामने खुल के पैसे दिलाए, मेरे से दिलाए, कोई सबक नहीं मिला। मतलब समझ सकते और हो। बात नहीं करते, कोई मोबाइल नंबर नहीं देता, नो का आप रोज चक्कर मारो, और लगातार मोबाइल नंबर चिपका हुआ हुआ रहे नहीं हैं। है। नहीं है मोबाइल नहीं, नंबर। कोई नंबर नहीं सर। ना मोबाइल नंबर है, आइए ना और आइए कुछ देखते है, हैं कोई ना नोटिस बात करने चिपका है। आइए देखते हैं। हाँ, कोई नंबर है कि नहीं है? अच्छा जी, ऐसे नंबर रख रखा है। अच्छा, ऐसे लिख रखा है। ये तो कानून होगा, पटवारी नंबर है, ये मिटा रखा है। ये कानून गो का नंबर है। ये कानून होगा। हाँ, हाँ। हल्का पटवारी का हल्का पटा, इनको किसी को फोन करो आप लोग, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये सारे गलत है। ये नंबर गलत नंबर है। छोड़ो ये रहा।
ताऊ ने ट्राई कर लिया। 48 हाँ, पटवारी प्रार्थी। बहुत पहले एक बार बात हुई थी। हाँ, हाँ। अब पिछले 2-3 दिन से 10 बार मिलाता हूँ, नहीं उठा रहा, अभी भी मिला नहीं उठा रहा। नंबर ये गलत लिख रखे हैं सारे। ये हालत है, देखो भाई साहब, ट्रिपल इंजन की हालत है। हाँ। दफ्तर का टाइम कहाँ लिखा है भाई साहब? 10। हाँ, दफ्तर समय 10 बजे से 2 बजे और 2 बजे उपरांत ये क्या लिखा है? फील्ड वर्क है। चलो भाई, नहीं होता है। फील्ड वर्क अभी कौन सा फील्ड वर्क करे? टाइम क्या होगा भैया? अब 11 हाँ, 11 पौने 12 हो गए। समझ सकते हैं दोस्तों, 2 घंटे हो गए अभी तक ये लोग दफ्तर नहीं आए, तो क्या काम होगा? अगर वो फील्ड वर्क करते तो हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं सारी बात सबमिट करते हम लोग, पेपर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके भाई हम ये मेरे पेपर हैं और हमारा काम कर दीजिए। लेकिन ये फील्ड वर्क कुछ भी नहीं है, एक बहाना है। अब वो चुपचाप खाली बैठ कर करके टाल बटोल सेटिंग के चक्कर में बस सेटिंग की बात है और कुछ भी नहीं। दलाल को बहाल कर पोल रखा खुल चुकी है, सरकार को भी पता है, फिर भी कोई सुधार नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है नहीं। पटवार दफ्तर पर, पटवारियों पर। देखते हैं भाई साहब, बिल्कुल फ्री फेल हो गया। हाँ, ट्रिपल इंजन कह रहे हैं। मांगते हैं 7,000 10,000 मांगते हैं। अभी मैं भी बात किया था, कह रहे कि पैसे आकर ही दे जाओ। अभी नंबर है उसका। अच्छा जी, हाँ जी, फोन पे बोला है? हाँ जी, अब बात कर लीजिए। अभी रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड नहीं किया आपने? नहीं किया। रिकॉर्ड कर लो गुरुजी, रिकॉर्डर रखो, इनकी बात को रिकॉर्ड करो और इनको तो आप पकड़वा भी सकते हो विजिलेंस से। ठीक है, ठीक है जी। बहाल हो जाएंगे ये कुछ दिन में। हाँ वो तो है, लेकिन आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसको मैसेज कंटिन्यू लिखा है, कॉल किया है, बट कोई रिप्लाई नहीं अभी तक भी। प्रतीक जी, पटवारी प्रतीक है। मैंने लिखा है भाई साहब मैं मंत्री जी के पास जा रहा हूँ। हाँ। कोई रिप्लाई नहीं, कोई डर नहीं। मंत्रियों का भी डर नहीं है भाई साहब, समझ सकते हैं। तो क्या हालत होगी अपने फरीदाबाद की, आप समझ सकते हैं भाई साहब। पहले वैसे तो ट्रिपल इंजन की सरकार 10 साल से है, कहीं छोटा मोटा जो है पार्षद नहीं रहा होगा, लेकिन अब तो हर तरफ पार्षद हैं, विधायक हैं, मंत्री पद भी मिल चुका है। समझ सकते हैं, फरीदाबाद 89 विधानसभा में विपुल गोयल जी हैं भाई साहब, 4-5वें नंबर के मंत्री हैं, और उन्हीं के अंडर में ये तहसील वाला जो रेवेन्यू मिनिस्टर है और विपुल गोयल जी हैं जो है। अब उसके बावजूद भी भाई साहब काम नहीं हो रहा है, जनता के भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है, घूस मांगा जा रहा है, कोई दफ्तर पर नहीं बैठ रहा है, तो समझ सकते हैं क्या हालत होगी। देने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा सर। अभी तो सरकार बनी है 5-6 महीना हो गया, अभी तो टाइट रखना था, लेकिन अभी से ये ढीले पड़ गए तो आगे क्या हाल हो? क्यों भाई साहब? 1 महीने पहले पैसा दे रखे, हर बार आते डॉक्यूमेंट्स खो गए, दोबारा सरकारी पैसा दिया या ऊपर वाला भी? ऊपर वाला पैसा दिया। सरकारी पैसा पहले 2,500 रुपये ले लिया, 10,000 ऊपर से दे चुका हूँ। अच्छा जी। और 10 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, 3 दिन से लॉक लगा हुआ है, पर डे रोज आ रहा हूँ। 10,000 ऊपर से भी दे चुके हैं भाई साहब। देखो, झूठ नहीं बोलेगी जनता, कोई किसी को कुछ ले दे नहीं रहा है। बात करें, हम कहने के लिए तैयार है। आपने कुछ घूस दिया? घूस तो नहीं दिए, कागज दे रखे। 1 साल हो गया, अभी तक काम ही ना हो रहा। क्या काम कराना है? विरासत चढ़वानी है अपने नाम पे, हमारी माँ एक्सपायर हो गई। विरासत चढ़वानी, देख सकते हैं भैया, 1-1 साल से चक्कर। परवीन वाने भी कुछ ना करो, अभी याद रखे, अभी चक्कर पर चक्कर मार रहे हैं। ऑटो ड्राइवर किराए पे डम्पुली रखा। जनता कितनी परेशान है। आप लोग एक कंप्लेन दे दो, मुझे लगता है विपुल गोयल जी को, ठीक है जी। और कंप्लेन अगर आप रिटर्न में किसी को भी दे देते अब तक, चाहे आप डीसी साहब को दे दो, तहसीलदार को दे दो, या विपुल गोयल जी जो मंत्री बने हैं रेवेन्यू मिनिस्टर, उनको दे दो, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन आप लोग भी चले जाते हो, आते हो, चले जाते हो, सोचते हो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। शिकायत परसों भी बात हुई है, परसों इनका जवाब था, फोन पे बात हुई है, तो उनका जवाब ये था कि हमारे यहाँ से तबादला हो चुका, कोई और ही काम आके करेगा। तो हमने अपने पैसे वापसी मांगे हैं, तो कह रहे हैं मिल लेंगे, अभी जहाँ हमारी ड्यूटी लगती है हम आपको वहाँ बुला के पैसे वापस कर देंगे, ये भी बोला गया। अभी यहाँ कोई और तबादला हो गया, कोई और आएगा। 1 महीने से पहले चक्कर काट रहे, अब कौन कैसा आए क्या करे, बहुत परेशान है। हाँ भैया, क्या दिखा रहे हो? इसकी कंप्लेंट मैंने पटवारी की सीएम हरियाणा को, डीसी फरीदाबाद को ऑलरेडी मैंने डाला। ट्विटर पे डाल रखी है? नहीं, मेल डाली है, मेल डाली है। अच्छा, प्रदीप मंगला का नाम लिख के। चलो कोई बात नहीं भैया, यहाँ तो बिल्कुल भाई साहब दलाली रिश्वतखोरी चल रही है खुलेआम। हाँ भैया, 6 महीने हो गए, पैसे ले रखे हैं दाखिल खारिज के लिए, किसी से 18,000, मेरे से 20,000 ले रखे हैं। 20,000 किस बात की? दाखिल खारिज के लिए। दाखिल खारिज के लिए 20,000? हाँ, और ट्रांसफर हो गया सरकारी उसका। फीस नहीं पता करते आप लोग? सरकारी क्या होता, कहते हैं इतने में करवानी है तो करवाओ। अच्छा जी, बाहर नहीं करते, नहीं करते। पैसे लेके मुंह मांगे, और वो भी 1 साल तो लाख सारे कस्टमर सब ऐसे खड़े हैं यहाँ पर। 8 महीने मुझे भी हो गए, मुझे हो गए 1.5 साल, तो 8 महीने हो गए मुझे। क्या नाम? हरिपाल। हरिपाल। आप? मुझे हो गए 1 साल। 1 साल। 3 पटवारी बदल गए यहाँ से, पर काम नहीं हुआ है। काम नहीं, क्या काम कराना है? म्यूटेशन करानी थी। स्टेशन का ही
कोई पेपर में गड़बड़ी है? नहीं, पेपर बिल्कुल क्लियर रजिस्ट्री साफ पूरी है, कंप्लीट सारे, कोई डिपार्टमेंट भाई नहीं है। पेपर पूरे हैं, म्यूटेशन नहीं चला है। उनका काम होते हैं, जो पैसा देते हैं उनका काम होते हैं, जो बाकी इनका पेट भर देंगे, मोटी मोटी गड्डी दे देंगे, ढेर लगा, फाइलों का इतना बड़ा ढेर है। अब देखेंगे, करेंगे, नहीं होता काम, ताला लगे रहते बंदे, काम नहीं होता, सिर्फ पैसे से काम ना हो फिर क्या फायदा। प्रशासन भैया कार्रवाई होनी चाहिए। विजिलेंस वाले भी देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे छापा वापा मारो, पता लगाओ ये लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ चल रहा है इनका सिस्टम का पता लगाओ भाई साहब। अलावा अलग ऑफिस ले रखे, अलग कोठियां ले रखी है, वहाँ अंदर काम करते जाके। यहाँ से 12-2 बजे तक बैठते, उठ के भाग जाते हैं। यहाँ से कोठियां ले रखी है, सभी पटवार घर में यही काम है, 2 घंटे बैठते, 3 घंटे बैठते। पटवारी हैं, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कहीं न कहीं ऑफिस बना रखा सीक्रेट। अलग काम होते हैं, वहाँ पैसा चलता, पैसा के लिए अलग लड़के बैठा रखे हैं, वो पैसा लेते हैं। ये पैसे ले लो मुंह मांगे, ये पब्लिक का काम तो करते कम से कम ये लोग। ड्यूटी छोड़ के आदमी खड़ा इनमें को लोग पैसे देने को भी तैयार हैं कि लो भाई पैसे देने को पेट तैयार है, मुंह मांगे पैसे देते हैं लोगों को, फिर डुलाते एक साल, काम नहीं फिर भी काम नहीं करते। पैसे जा चुके हैं पहले एडवांस। पैसे अपने पैसे चेला थ्रू पैसे लेते हैं, चेलान का पावर है ही नहीं यहाँ। चेला अपने थ्रू चेले भी रखते हैं। हाँ, चेले रखते हैं, सबके चेले 4-4 चेले इनके सब। फेलियर है सरकार का। ये नंबर जो कानूगा का है ना, जो ये उसने नकली लिख रखा है, ये हमारे हल्के का नहीं है। अच्छा अच्छा, इसने ये तो मिटा रखा है ये वाला। ये मैंने मिटा। अच्छा। उसने बाबूजी मेरा मिटा दो, ये नंबर है जो आपके हल्के का कानूगा हरीश। अच्छा, इसको ये फोन नोट कर लो, मैंने इसको मिलाया, इसने स्विच ऑफ रखा है। स्विच ऑफ कर रखा है। हाँ, इसने स्विच ऑफ रखा है। ये समझ सकते हैं जनता किस तरह नाराज हो रही है, निराश हो रही है। ये सारे भाई नोट कर लो, ये कानूगो का नंबर, पटवारी का अफसर का। तो इन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब हम परेशान हैं, कई दिन आकर चक्कर लगाकर परेशान है, काम नहीं हो रहा है। हमने सोचा चलो भैया इनकी परेशानी दिखाते, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। जनता है, अपनी ड्यूटी छोड़ कर आते हैं, काम नहीं होता वापस चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं, काम नहीं होता वापस चले जाते हैं। अब ये जो है शिकायत अगर करें तो उसमें भी टाइम लगेगा, इसीलिए बेचारे जो है। एक बात तो सुनो ना आप, हम लोगों को काम ना हो, कागजी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों के एडमिशन होंगे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, धक्के खाने एडमिशन जाएगा, बच्चे के लिए जाएगा, मतलब देता कौन है परे, इतनी फाइल बड़ी करते ही नहीं कोई भी। टाइम चलो हमारा काम तो 1 महीने बात कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम आम काम है हमारा, तो रूटीन काम कर लेंगे बातें। ये जो बच्चे स्कूल जाएंगे इनका कैसे होगा, डोमिसाइल है। चलो मैं आप लोगों की वीडियो सीएम साहब को आज ही भेजूंगा कि भाई यहाँ पे कार्रवाई करें, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिस्टम। जो काम होते हैं सिर्फ बैंक वालों के और कुछ चुनिंदा वकीलों के, दलालों के, ज्यादा पैसा देते। बस सिर्फ बैंक वालों को काम यहाँ 1 मिनट में आते ही होता है। उनको पहले देख लिया जाता है बैंक वाला, उसको साइड करके, या भाई क्या काम है। बाकी जनता खड़ी रहे लाइन लगा के, और उनसे उनका बोलने का तरीका ही बहुत गलत है। पब्लिक के साथ में बड़े एकदम अब सब ऊंचे आवाज में बात करते हैं, तो आधी पब्लिक तो डर जाती है ऊंचे आवाज से ही। बैंक वालों का, कुछ चुनिंदा वकीलों का, कुछ दलालों का, उनके काम यहाँ 1 मिनट में आते ही हो जाते हैं। शिकायत करते हैं, बस उनका सिस्टम है मजबूत। बस बैंक वालों का सिस्टम है, वो अंदर से पैसा खुलेआम पैसा देते हैं, खुलेआम यहाँ पे पैसा दिया जाता है। पटवारी होते नहीं है, और जो बैठते हैं वो लोग पैसा खुल के लेते हैं, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, सीधा बोलते हैं काम अभी नहीं होगा, डाल दे कुछ, बाहर चल, बाहर निकल के बात करते हैं, जेब में पैसा डालते चल देते हैं, पेपर दे जाओ। कैमरा वगैरह नहीं लगा यहाँ, कुछ नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ नहीं है, सारा सिस्टम ही फेल है, ना कैमरा लगा, ना बाथरूम है। जहाँ पब्लिक को कोई सुविधा ना मिले, ना पानी मिले, ना कुछ हो, इतना परेशान हो के आदमी मुंह मांगी चीजें जेल समझ लो भाई साहब, पब्लिक के लिए करे और बस चले जाए। इंतजार होता है और चले जाते हैं। और हमारी तो प्रशासन से है, जब एक छत के नीचे सबकी सुविधा दी है, तो वो बड़कल में क्यों नहीं बैठते, जहाँ हम किसी जो काम ना हो तो सारी चीजें। करीब 50 आदमी हैं अभी ये बाहर दिखा दो, और मुझे लगता है 10 बजे से 100-200 तो जा चुके होंगे। क्यों भाई? बिल्कुल जा चुके हैं सर, जो 9 बजे 300 लोग के काम हो जाते, एक आदमी 500 भी फीस दे रहा है भाई साहब, तो 50,000 की कलेक्शन हो चुकी होती, सरकार की कमाई होती है इसी से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसीलिए बोलते हैं कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करके जनता से देता है, लेकिन ये कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा भाई साहब? सुबह से दूसरी बार आया, सुबह में आया था तो कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 दे दिया। 20,000 दे चुका हूँ, 8 महीने हो गए। मंत्री जी का बिल्कुल डिपार्टमेंट उनको टारगेट करो भाई, कर हो क्या रहा है ये, बिल्कुल जी, ये आम जनता परेशान है। मंत्री जी देखिए भाई साहब, फरीदाबाद के मंत्री हमारे, बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ी उम्मीदों से आपको वोट दिया, विधायक बनाया, फिर मंत्री भी बने। मंत्री पे बड़ा विश्वास है, हम चाहते हैं कि जनता परेशान ना हो। अब बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, मैं सुबह आया हूँ 10 बजे, कम से कम 10 बच्चे यहाँ पे खड़े हुए थे। मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, शिकायत करेंगे भाई साहब। बिल्कुल जी, बर्दाश्त नहीं है ये लापरवाही, ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं है। ये पटवारी लोग कानून को कोई काम नहीं कर रहा है। अब ये कह रहे हैं सब मंत्री जी के यहाँ चलो और उनको कंप्लेन दो,
तब जाके जो है इन पर कार्रवाई होगी। हमने दफ्तर दिखाई दिया है, इधर भी ताला उधर भी ताला, जहां भी देखो वहीं पर ताला। ये हालत हो गई है पटवार ऑफिस की सेक्टर 15A। बहुत सारे लोग तो चले गए, अब जो यहाँ पर इकट्ठे हैं हमने उनकी परेशानी आपको दिखाई है। हाँ भैया आ जाओ सर, आओ भाई, कंप्लेन हो रही है आपकी, भाग रहे हैं। देखो जैसे मीडिया कैमरा देखा यहाँ से भाग लिए, और इन्होंने लाइव देख लिया होगा फरीदाबाद न्यूज वाले आ गए हैं, अब चलूँ नहीं तो दिक्कत हो जाए, क्यों भाई साहब? और जैसे कैमरा देखा भाग लिए वापस, हैं जी? देख रहे हो करप्ट हो रहा है, जब तो भगा जा रहा, नहीं तो ईमानदार होता तो जाना होता मार्केट में। जवाब भी नहीं दे रहे हैं, भगते जा रहे हैं। कौन है? पटवारी है? कौन है ये? कौन है ये? पटवारी है? कानून को काम कराने आया है, काम कराने आया, कोई स्टाफ का नहीं है। अच्छा, मैं सोचा पटवारी वगैरह होगा, वो कोई काम कराने आया है। तो देख सकते हैं विपुल गोयल जी के दफ्तर पर जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। जो भी होगा बताएंगे। नमस्कार जय।